Everyone, so welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का CUET का डे 9 में देख रहे हैं असाइनमेंट वीडियो. ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके सोल्यूशन हम लोग देखेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज़ इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स यूज़. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है प्रोडक्शन ऑफ RFLP. यस, बिल्कुल सही है बच्चे. ये RFLP क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आर अ क्रूशियल टूल इन बायोटेक्नोलॉजी पार्टिकुलरली इन द जेनेटिक एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, सही है. DNA लाइगेज दैट कट DNA, मतलब DNA लाइगेज जो होता है वो कट नहीं करता DNA. ये गलत हो गया बेटा, क्रिएटिंग द स्टिकी एंड्स, गलत हो गया. DNA पॉलीमरेज यूज टू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टू एम्पलीफाई, मतलब मल्टीप्लाई सेक्शन ऑफ DNA, सही है ये. और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्शन ऑफ कम्प्लीमेंट्री DNA फ्रॉम mRNA. आपका कौन सा राइट आंसर हो गया, बी पार्ट आपका राइट आंसर होगा. आप अपने आंसर भी टैली करते रहना बच्चे. क्वेश्चन नंबर 2 बताता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग इल्यूशन मीन्स आपके दिमाग में एथिडियम ब्रोमाइड इलेक्ट्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली टेक्निक क्या आ रही होगी. बता रहा है कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग इल्यूशन मीन्स रिमूव द DNA फ्रॉम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशंस. गलत. The separated band of DNA are cut out from the gel and extracted from the gel piece. ये वाला पॉइंट सही है. UV रेडिएशंस के अंदर हम लोग DNA के फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या बताता है, सेपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट सेल्स, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू होस्ट सेल. बी इसका आपका राइट आ जाता है. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बता रहा था, कटिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA इज डन टू separate the DNA from the gel in which it is collected, है ना. Water or a low salt buffer is added to break the cation bridge and dislodge the DNA from the gel and elute it. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन क्या है, if recombinant DNA bearing genes for ampicillin resistant if transferred into E. coli cells and the host cells are spread on agar plates कंटेनिंग एम्पीसाइक्लिन, देन तब क्या होगा. आप बता सकते हैं बच्चे इसका आंसर्स, बताओ शाबाश. देखो, बोथ ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स विल डाई. नहीं बच्चे, एक साइड से हम यूज़ कर रहे हैं, है ना. जो आपका एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन आर्टिफिशियल प्लाज्मिड में होगा तो एक साइड होगा, तो दोनों साइड के डेड तो हो नहीं सकते. बोथ ट्रांसफॉर्म्ड एंड अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल विल ग्रो. एक पे यूज़ करेंगे तो ग्रो तो एक ही करेगा ना बच्चे. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल विल ग्रो. यस, जो ट्रांसफॉर्म करेगा वो ग्रो करेगा. एंड अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल विल डाई. सी पार्ट होगा राइट आंसर. ठीक है, मतलब एंटीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो. तो एंटीसाइक्लिन एंटीबायोटिक आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उससे फॉरेन DNA इंसर्ट करके आप ट्रांसफॉर्म कर देते हो उसको, है ना. तो जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगी वहीं पे ग्रो दिखेगा आपको. ठीक है, द टेक्निक दैट द सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोज डिजीज ऑफ पैथोजेंस. बताओ बच्चे, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे सभी सही है. ठीक है बच्चे, द टेक्निक दैट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोज डिजीज आर पैथोजेंस. ठीक है, किसी भी डिजीज़ को अर्ली डायग्नोज करने के लिए ये सभी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, टू डिनेचर द DNA टेम्पलेट इन PCR इट इज़ हीटेड टू. ठीक है, DNA के स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं बच्चे, हीट कर रहे हैं. तो कितना हीट करोगे उसको, 94 डिग्री सेल्सियस पे डिनेचुरेशन होती है, फिर कम टेम्परेचर पे आपकी इनीलिंग होगी, और फिर लास्ट पे बहुत कम टेम्परेचर अराउंड 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे आपकी इलोंगेशन होती है. ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन हमने किए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका बता रहा है, मोस्ट कॉमन मैट्रिक्स इज एग्रोज, अ नेचुरल पॉलीमर यूज टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल, फंगस,
सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इफ़ द बैक्टीरियम डज नॉट हैव एनी इंसर्ट देन इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्टेंस इट गिव्स, क्या होगा बच्चे, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनीज। इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे जो ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आती है तो उसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस ऑफ द ग्लैक्टोसाइडेज एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, दीज आइडेंटिफाइड रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। तो इसमें क्या आएगा, कलर कौन सा आता है, ब्लू कलर आता है जब हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास कौन कौन, टेट आर एम्पीसाइक्लिन और बीटा ग्लाइकोसाइडेज है, ठीक है, तो ये किसका काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज के चलते हुए अगर बीटा ग्लाइकोसाइडेज एक्ट करेगा बच्चे आर्टिफिशियल प्लाज्मिड पे, तो क्या एंजाइम का कलर क्या आएगा, ब्लू कॉलोनीज बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं बच्चे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन विच एंजाइम, ट्रांसएस्टाइलेज, परमिएज, टैग पॉलीमरेज, बीटा ग्लाइकोसाइडेज। अभी बताया आपको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, बीटा ग्लाइकोसाइडेज, जो क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द सीक्वेंस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए, ठीक है बच्चे। देखो इसमें आपको ध्यान रखना है बच्चे कि हमारे पास जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, कोड ऑफ सीक्वेंस, प्रोमोटर, टर्मिनेटर या ORI साइट्स, ORI साइट्स मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चे, ORI साइट इज द साइट ऑफ ओरिजिन कंट्रोल्ड रेप्लिकेशन इन सर्कुलर प्लाज्मिड DNA एंड हेंस द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA इन द वेक्टर। कॉपी नंबर कितनी कॉपीज़ बनानी है वो कौन डिसाइड करेगा, ORI साइट ही डिसाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, इफ़ एनी प्रोटीन इनकोडेड जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ heterologous host then protein is known as, प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, रिकॉम्बिनेंट जीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर दैट फ्रॉम द सेम वर्ड्स व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज कॉल्ड, देखो जैसे डैड आ गया तो इसको दोनों साइड से हम रीड करेंगे तो इसकी रीडिंग ओरिएंटेशन क्या रहती है, सेम रहती है। NCERT बोलती है मलयालम, मॉम, नितिन, ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम नाइट्रोजनियस बेस का वो सीक्वेंस ATGC, ठीक है, यहाँ से पढ़ो तो सेम होगा, यहाँ से पढ़ो तो सेम होगा, उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब सच ग्रुप ऑफ लेटर आर कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। द एंजाइम विच रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड of the DNA that is known as exonuclease activities. Exonuclease are the enzymes that are necessary for proofreading and removing the nucleotide from the DNA, and end to endonuclease enzyme that cut DNA at specific positions. When the isolation of genetic material is done, the RNA can be removed by the treatment with प्रोटीएज, काइटिनेज, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। तो कौन सा आएगा बच्चे इसमें, बताओ, राइबोन्यूक्लियस। बता क्या रहा है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज डन इन RNA, राइबोन्यूक्लियस। रोमन नंबर फॉलो द नेम ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंडिकेट द ऑर्डर इन विच एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। हाँ बच्चे बोलो, बिल्कुल सही है। स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, द ऑर्डर विच जीनस इज टेकन आइसोलेट द एंजाइम, नन ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्लस DNA लाइगेज प्लस पॉलीमरेज। सही है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करिए बेटा, जैसे इन वेक्टर PBR 322, P का मतलब प्लाज्मिड, B बॉलिवर रोड्रिगेज सीरियल नंबर ऑफ डिस्कवरिंग द आर्टिफिशियल प्लाज्मिड 322, देयर इज 1 सेलेक्टेड मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर, 2 सेलेक्टेबल मार्कर, 3 सेलेक्टेबल मार्कर, नन ऑफ द। देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था कि सेलेक्टेबल मार्कर कितने होते हैं,
एक तो आपके पास कौन होता है, एक आपके पास टेटार जीन आ जाएगा, ठीक है, और एक आपके पास कौन सा आ जाएगा बेटा, एक आपके पास आ जाएगा एम्फीसाइक्लिन रेजिस्टेंट। तो दो आपके पास क्या आ जाते हैं बच्चे, आपके पास दो क्या आ जाएंगे, एम्फीसाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन आर द सेलेक्टेबल मार्कर, द रोल दे प्ले, they help in the selection of transformate cell from non-transformate cell, they also help distinguish recombinant cells from non-recombinant cells, ठीक है बेटा, important है हेल्प लेना। The enzyme responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated in 1963. These enzymes are DNA ligase, alkaline phosphate, DNA polymerase, या restriction endonuclease. Which one? बोलो बच्चे, देवर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड इन द बिगनिंग, व्हेन विच फॉलोइंग स्टेप ऑफ पीसीआर विल बी इफेक्टेड फर्स्ट, ठीक है। तो कैसे कैसे स्टेप्स बच्चे, पहला तो डिनेचुरेशन होता है, दूसरा आपका इनेलिंग होगा, तीसरा इलोंगेशन होगा। तो हम क्या बता रहे हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर वेरी हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर किस में आपको दिखेगा, डिनेचुरेशन में दिखेगा, ठीक है बच्चे। डिनेचुरेशन में भी हमने पढ़ा था, द डिनेचुरेशन स्टेप विल बी इफेक्टेड। डीएनए स्ट्रैंड एंड जेल स्ट्रैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड, रिपीट हो गया क्वेश्चन। Which of the following is correct sequence of step in PCR polymerase chain reaction? Denaturation, annealing और extension, पहला ही सही है। The laws and rule to prevent unauthorized exploitation of bioresource are termed as, क्या बोलेंगे इसको, बायोपेटेंट बोलेंगे, ठीक है। In recombinant DNA technology, antibiotic are used to keep medium bacteria free, ठीक है, या क्या हम उसको बोलेंगे, टू डिटेक्ट LNDNA एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। इन अ मिक्सचर डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड बाय, कैसे हम डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं, बायोपायरेसी, रिस्ट्रिक्शन, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स। लार्जर और स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, देखना बच्चे, इसमें आप लोग कैसे बता सकते हैं, स्टिकी एंड कैन जॉइंट बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बताना क्या हमने, रॉन्ग स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, स्टिकी एंड कैन बी जॉइंट बाय यूजिंग डीएनए, यही तो गलत हो गया वो, स्टिकी एंड डीएनए लाइगेज से थोड़ी जुड़ता है। आपने विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बताना है, तो ये गलत हो गया ना बेटा। बाकी ये जो तीन स्टेटमेंट है ये ठीक है बच्चों, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेट सो दैट द ट्रांसफॉर्मेट कैन बी रीजनरेटेड, ठीक है। The selectable marker is used to choose a right, तीन फिर रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो बच्चे ये हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के असाइनमेंट के क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है, ठीक है। तो आप लोग भी खुद भी प्रैक्टिस करिए बच्चे, कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।